नेता लोग का प्रवेश नहीं न किए हैं। नेता का प्रवेश एकदम वर्जित। छात्रों को अपना आंदोलन करने का अधिकार प्राप्त है। अब माननीय शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया है, आश्वस्त नहीं किया, इसकी पक्की जानकारी भी मिली कि बीपीएससी को अधियाचना भेजा गया, उसने कुछ क्वेरी किया है। देख लीजिए ना, पड़ोस का झारखंड है, सरप्लस बजट है था उसका, हमारे पास कुछ नहीं था, आलू बालू और क्या क्या कहा जाता था। आज वहाँ शिक्षा रोजगार की चिंता हो रही है। अगर हमने वचन दिया है तो वचन कायम करेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। फिर से छात्र हैं वो आज सड़कों पर उतरेंगे, महा आंदोलन करेंगे। लगातार शिक्षा विभाग को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर वैकेंसी में इतना लेट हो रहा है, उसको लेकर आज मार्च करने वाले हैं। और वहीं बात करें तो बीएसएससी के द्वारा काफी लंबे समय से एग्जाम नहीं लिया गया और दरोगा में पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, यानी कई अन्य मुद्दे को लेकर आज छात्र द्वारा महा आंदोलन का आयोजन किया गया है। तो हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार हैं। कैसे देख रहे हैं, छात्र महा आंदोलन करेंगे, अब सड़कों पर क्यों उतरेंगे? नेता लोग का प्रवेश नहीं न किए हैं। नेता का प्रवेश एकदम वर्जित। छात्रों को अपना आंदोलन करने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन तेजस्वी यादव को मत बुला लीजिएगा, राहुल गांधी को मत बुलाइएगा, माले को मत बुलाइएगा, सीपीआई को नहीं बुलाइएगा, सीपीएम को नहीं बुलाइएगा। कारण इसका यह नहीं है कि आपके आंदोलन के साथ है कि नहीं, चूंकि झारखंड में जब आंदोलन हो रहा है, सरकार में शामिल है राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वहां चुप्पी मारे हुए है। तब बिहार और झारखंड तो भाईचारा है। अरे 5 जिला का हम अपना आबादी मिला देंगे तो झारखंड बन जाता है। तो झारखंड में चुप्पी, अब बिहार में राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया, ये दोनों अलग अलग मापदंड है। लेकिन अलग अलग माप, आपने बोला कि छात्रों का हक आंदोलन करना, हक अपने हक को कर ले, लेकिन उन पर लाठियां भी तो चली। अरे बोल, आंदोलन करने का सबको हक है। धन्यवाद का प्रस्ताव भी दे देना चाहिए और मांग भी मानना चाहिए कि हमको टीआरई 4 में हमारा विलंब हो रहा है। टीआरई 3 हुआ, टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, इसमें किसी को भी पैसा नहीं लगा नौकरी में। और बिहार में जितना रोजगार शिक्षकों के मामले में हमने दिया है, सिपाही के मामले में दिया है, वह देश में नंबर 1 है महिला सिपाही के मामले में। अब माननीय शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया है, आश्वस्त नहीं किया, इसकी पक्की जानकारी भी मिली कि बीपीएससी को अधियाचना भेजा गया, उसने कुछ क्वेरी किया है। अब उस क्वेरी का जवाब देना तो शिक्षा विभाग का दायित्व है। वो जवाब मिल गया। अब मुझे इसकी जानकारी नहीं है, अगर है तो अधियाचना जारी हो जाएगी। लेकिन ये जरूर देखिएगा कि जो नेतृत्व करता है वो आवेदक है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि नेतागिरी करने वाला कोई चल जाए। तो उन छात्रों की भावनाओं को और अनुरोध यह भी करेंगे कि प्रतिबंधित क्षेत्र में बच्चे नहीं जाएं, चूंकि उसका असर यह होता है कि आप स्मार पत्र दे दीजिए, जो मजिस्ट्रेट जो भी तैनात होगा, हम नहीं जानते कौन तैनात है, जो लोकतांत्रिक तरीका है उसी तरीका को अपनाना चाहिए, यह मेरा सलाह है। नहीं तो राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव नहीं जाते हैं जमानतदार बनने के लिए किसी का। कल वो बेचारा गरीब का बेटा पकड़ा जाता है और इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए कि माननीय नीतीश कुमार जी के बताए गए रोड मैप पर स्कॉलरशिप मिलता है। अब परिवार के लिए बोझ नहीं है पढ़ाई, वह सरकार बोझ उठाती है और माननीय सम्राट चौधरी जी ने उसकी निरंतरता कायम रखी। चाहे स्कॉलरशिप का मामला हो, चाहे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का मामला हो, जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास हो, अल्पसंख्यक छात्रावास हो, और इन लोगों के लिए कोचिंग का भी व्यवस्था किया गया है। अब यह सवाल जरूर है कि अगर इस बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में मुझे अद्यतन जानकारी लेकर बताएंगे। लेकिन अगर हमने यह तय किया है कि 1 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, नौकरी और स्वरोजगार, तो वह हम करके दिखाएं। पहले 10 लाख का है तो 12 लाख करके दिखा दिए, और नौकरी बिकेगा नहीं, इसकी भी गारंटी है। आपने कहा टीआरई 4 में विलंब हो रहा है, लेकिन टीआरई 4 में
बात करें तो हमको जहां तक याद है कि जब 2025 का विधानसभा चुनाव होने वाला था उससे पहले ही घोषणा कर दिया गया था। अब तो सरकार बने हुए, पिंडुआरी सरकार भी एनडीए के बन गए, अभी तक नहीं, आखिर विलंब पर विलंब। अच्छा, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि बेरोजगारी हटाओ, इंदिरा जी का नारा था, गरीबी हटाओ तो गरीबे हट गया। अरे भाई, हम तो करके दिखा दिए। कौन माई का लाल है जो बता दे देश के अंदर में 10 रुपया महीना में इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हो, 5 रुपया में पॉलिटेक्निक पढ़ा रहा हो, नर्सिंग की सुविधा फ्री में नर्सिंग की पढ़ाई हम करवा रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में कौन राज्य है भाई? बिहार कहाँ से यात्रा शुरू किया है? देख लीजिए ना, पड़ोस का झारखंड है, सरप्लस बजट है था उसका। हमारे पास कुछ नहीं था, आलू बालू और क्या क्या कहा जाता था। आज वहाँ शिक्षा रोजगार की चिंता हो रही है। अगर हमने वचन दिया है तो वचन कायम करेंगे, लेकिन पुनः अनुरोध छात्रों से करेंगे, आंदोलन करिए लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करिए। जो अभ्यर्थी नहीं है उसको आंदोलन से बाहर करिए। एक अंतिम सवाल आप भी लेंगे, दरोगा में पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि बिहार में जो एग्जाम होते हैं उसमें पारदर्शिता नहीं होती है? क्योंकि अगर है तो प्रमाण दे ऐसे कई बार दरोगा में गड़बड़ी हुई है। अबे भाई, इसमें तो बीपीएससी के बारे में नहीं कहा गया था? राहुल गांधी या तेजस्वी यादव चले गए थे और कंबल वाले गए थे धरना स्थल पर, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सही परीक्षा हुआ है। अगर कोई ऐसा मामला है तो न्यायपालिका भी है उसके लिए। कोई गड़बड़ी कैसे कर देगा? गड़बड़ी कर देगा तो नाप नहीं देंगे उसको। तो छात्रों पर लाठी चलेगी कि नहीं? अब हम डीएम और एसपी हैं क्या कि हमको जानकारी है? लेकिन हम फिर अनुरोध कर रहे हैं, नेता का प्रवेश वर्जित, जो अभ्यर्थी नहीं हो उसको मत रहने दो आंदोलन में। तीसरा, प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं जाइए, और जो मजिस्ट्रेट हो उसको स्मार पत्र दीजिए, और जो निर्देश प्रशासन का हो अगर आपको सही लगता है तो उसका अनुपालन करिए। तो आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता से एमएलसी नीरज कुमार का क्या कुछ कहना था। तमाम खबरों पर न्यूज़ के साथ